कॉलर हैं हमारे साथ हारून, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं ये कह रहा हूँ, एक मेरे 12 साल का बच्चा है, उसकी आंखों की नजर कमजोर है और एक डायबिटीज पेशेंट हूँ मैं भी, और मेरे नाक में कुछ अजीब सा सुलसुली सा महसूस होता है और चेहरे पे काफी झुर्रियत सी हो रही है और एक गंजापन है। बच्चा कितना बड़ा है? 12 साल का बच्चा है। मैं जी। बच्चे को क्या प्रॉब्लम? नजरें कमजोर। ठीक और है, ठीक है सर। डायबिटीज पेशेंट भी हूँ, अनकंट्रोल रहता है मेरा डायबिटीज। जी ठीक है, ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखा करिए। और डायबिटीज़ के लिए एक गोंद मैं बताता हूँ। एक गोंद आता है जिसे जामुन का गोंद कहते हैं। ये दुनिया का सबसे तेज़ असर दवा कहलाती है डायबिटीज़ में। दुनिया की आयुर्वेद में इससे तेज़ असर कोई दवा नहीं है। मेरे भी अनुभव में ऐसी दवा कभी नहीं आई जो इतनी तेज़ असर हो कि जिसको सिर्फ एक चुटकी सुबह और एक चुटकी शाम खाने से डायबिटीज़ कंट्रोल होना मुमकिन है। अपनी दवाएं भी खाते रहें और ये गोंद जामुन इस्तेमाल करें आप, ये आपके लिए है। और बच्चे की जिसकी नज़र कमज़ोर है उसे रोज़ाना 2 चम्मच सौंफ का पानी, सौंफ को उबालें, उसका पानी निकालें, 2 चम्मच सौंफ का पानी और 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला और 2 चम्मच सौंफ का पानी में मिलाकर रोज़ाना पिलाया करें। आपके बच्चे को भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। इनको गंजापन और झुर्रियाँ भी हैं हकीम साहब। हाँ देखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, आपकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती। और गोंद मोरिंगा सफ़ेद आप भी रोज़ाना 1 ग्राम दूध के या पानी के साथ ले लिया करें। जी। कॉलर हैं हमारे साथ पूनम जी, स्वागत है आपका। हेलो जी पूनम जी। हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम। मेरे को कमर में और कंधों में और ये टांगों में बहुत खिंचाव होती है मैम। हकीम साहब की कोई दवाई अपनाई आपने? नहीं, मैं बहुत दिन से प्रोग्राम देख रही हूँ, आज आपका कॉल लग गया। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 38 साल। ठीक है जी हकीम साहब। और देखिए, सब लोग कॉल लगने का इंतज़ार न किया करें, नहीं तो बहुत से लोग बीमार रह जाएंगे। आप कुछ लोग बात सुनकर ही दवा ले लिया करें। गोंदसिया आता है, एक बहुत अच्छा गोंद है, ये रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है, ये असली ख़रीदें और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद पानी या दूध। अगली कॉलर है निर्मला देवी जी, स्वागत है आपका। हेलो। नमस्कार मैम। हाँ, ये मेरे पति के आंख में रेटिना दिख रहा है, तो उसके लिए कोई इसमें है दवाई? रेटिना दिख रहा है आंख में। और देखिए, या तो गाजर का जूस या सौंफ का पानी, 1 गिलास गाजर का जूस या 2-3 चम्मच सौंफ का पानी, सौंफ उबालिए पानी में और उसका पानी निकाल लीजिए और इस पानी में गोंद मोरिंगा सफ़ेद आप 1 ग्राम मिलाकर रोज़ाना 1 बार पिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, हाँ जी, सुदेश जी बोल रही है। जी सुदेश जी, कहाँ से बात कर रही हैं? यमुनानगर से जी। जी बताएं, सवाल करें। जी, मैं ना खड़ी नहीं हो सकती, ऊंची चौकी पे बैठ के खाना बनाती हूँ। घर का सारा काम मेरे से खाना नहीं बनता, मेरे टांगों में सहारा नहीं है, शरीर भी सारा वीकनेस में है। उम्र कितनी है आपकी? 61 साल। और घुटने में भी है, घुटनों का काढ़ा गोंद तो खा रही हूँ जी, पर मैं भी योगा करती हूँ, तभी मेरे को आराम नहीं आया, भी मैंने सुना। अच्छा, योगा कौन सा करती है? यही टांगों वाला करती हूँ जी, वो थोड़ा घुटनों की कर लो, साइकिलिंग वाली भी कर लो, थोड़ा सा 2-4 बार वो
वेट लूज करने वाला भी कर लो। अच्छा, आप कब से गौनसिया ले रही हैं? गोंसियार तो मेरे को 3 महीने हो गए जी, बस थोड़ा सा रह रहा, खत्म होने वाला है। ठीक है, ठीक है जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, अगर आपने वो एक्सरसाइज की जो मैंने बताई है, तो आप कभी ठीक नहीं हो सकती। उस एक्सरसाइज से आप कभी ठीक नहीं हो सकती। गौनसिया खाएं। इसमें एक्सरसाइज करना बिल्कुल मना है। टांगों की एक्सरसाइज करना बिल्कुल मना है। जिसके कमर में और टांगों में घुटनों में तकलीफ़ हो, उसकी एक्सरसाइज करना बिल्कुल मना है। वो बिल्कुल रोक दीजिए और कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें अपनी ज़रूरत में। अगर आप ये भी करती हैं, और झाड़ू पोछा बिल्कुल ना करें, अगर करती हैं तो रोक दीजिए, तब गौनसिया खाएंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी जी। जगवंत सिंह जी अगले कॉलर, स्वागत है आपका। जी सर, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए सर। वॉल्यूम कम करिए। हाँ जी, बोलिए, प्रश्न करें। प्रश्न ये है, मैंने अपनी पत्नी के लिए दवाई मंगवाई थी, एस केयर ठीक है, और सियागोन। ठीक है। कैसी तबीयत है मैम की? उनकी तबीयत तो जैसी है वह, मैं थोड़ा सा वैद्य से बात करना चाहता था। कर लीजिए जी, बात हो रही है। आपका बहुत हाँ बहुत जी, स्वागत। जय हिंद। जय हिंद। हकीम साहब, मैंने अपनी पत्नी के लिए दवाई मंगवाई थी। ठीक है जी जी जी, बताइए, आगे बोलिए। तो वे ये कहना चाहती है, लो तुम बता दो अपने आप, बोलो ना या तो। हेलो, हाँ जी, वो गोंद ना कड़वा नहीं लग गया, आपने कड़वा बताया था। अच्छा, आपकी तबीयत कैसी है पहले ये बताइए। तबीयत तो बस वैसी है, मुझे ना बीच बीच में पेन किलर लेनी पड़ती है। दर्द एकदम से ज्यादा सा घुटनों में बढ़ा लगता है। कितने दिन से ले रहे हैं? 15 दिन से ले रही हूँ, आप ही के यहाँ से मंगाई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है मैम जी। अच्छा देखिए, बिल्कुल फिक्र ना करें, और हमारे यहाँ से आया है तो वो असली ही होता है। किसी किसी को कड़वी चीज़ें बर्दाश्त कर लेने की आदत होती है तो उसे कड़वा नहीं लगता, और अगर बहुत देर तक मुंह में रखेंगे तो इतना कड़वा हो जाएगा मुंह कि आपको बर्दाश्त नहीं हो। तो एक टाइम गौनसिया लीजिए और एक टाइम दूसरा कैप्सूल लीजिए, 2 टाइम खाइए। इससे तकलीफ़ किसी को फ़ौरन चली जाती है, किसी को 2-3 महीने लगते हैं। आपके पास ये मटेरियल है, छोड़िएगा नहीं, लगातार खाती रहिए, आपको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। कॉलर्स और हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। हिमाचल से हैं रमेश रानी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार मैम। नमस्ते हकीम साहब। जय हिंद रमेश जी। बहुत अच्छा लगता है सर, आपसे बात करते हैं ना, ऐसे लगता है कि भगवान मिल गया हमें। तो जह नसीब, आप इतनी इज्जत करते हैं। आप खूब सलामत रहें, भगवान आपके सारे अच्छे काम पूरे करा दे। थैंक यू सर। मेरे 2 सवाल हैं जी। मेरी 2 महीने पहले आपसे बात हुई थी पहले। तो सर मेरे को मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। सर आपने गोंद जामुन बताया था, उनको डायबिटीज है। तो गोंद जामुन बताया था डायबिटीज है उनको, और सर उनको नजला भी है। तो मैंने उनके लिए ना वो सिरका मंगवाया था, जैसे कि नजला मुझे नहीं पता था कि खट्टा होता है वो, उसका कलौंजी का सिरका। तो सर मैंने सिरका इसलिए मंगवाया था कि आप इसमें यूट्यूब में बोलते हैं कि जैसे कि जिनको डायबिटीज तो मतलब सिरका दे सकते हैं। तो सर मुझे ये पता नहीं था खट्टा होता, उनको नजला रहता है। तो अब मैं उनको नजले के लिए क्या दूं? और जामुन गोंद से उनकी डायबिटीज बहुत कम हो गई है, कम मतलब 100 के आसपास हो गई है सर। तो क्या मैं 2 टाइम देती थी इसके उनके लिए, तो क्या 1 टाइम दूं या दोनों टाइम ही रखे रहूं, देती रहूं उनको? जी। ये सवाल है मेरा। और दूसरा सवाल ये सर मेरा है कि मैं टीकेर खा रही हूँ 2-3 महीने हो गया, मुझे फर्क है। मेरे ना ऊपर थाइस पे बहुत खिंचाव सा रहता है, और घुटने जो है ना सर, मेरे घुटने जो है उन कटोरियों के ऊपर, जैसे मैं घुटने को पहले तो यूज दूसरा करती हूँ मैं,
मतलब एहतियात बरतती हूँ। आपने कहा था कि ये सारी एहतियात बरतनी है, मैं बरतती हूँ। तो जो कटोरियां है ना मेरी, जो इसकी घुटने की, जब मैं घुटने को चौकड़ी मार के बेड पे बैठती हूँ तो उन पे ना हड्डियां सी निकल आती हैं। मैंने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को भी दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी हड्डियां जो घिस रही हैं, और उनमें से ना, जैसे सर मैं क्लीनिंग करती हूँ, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करती हूँ, तो उनमें से आवाज आती है, ऐसे चटक चटक की आवाज आती है घुटनों में। अच्छा, कौन सी एक्सरसाइज करते हैं आप? जैसे साइकिलिंग करती हूँ, अरे बेड पे लेट के साइकिलिंग करती हूँ थोड़ी बहुत, जैसे, और मोड़ के भी बैठती हूँ, फिर सीधी करती हूँ टांग को, तब भी आवाज आती है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 48 साल। ठीक है। और ये भी प्रॉब्लम है मुझे कि ना, जैसे कि मेरे जो नसें हैं ना, वो बहुत नीली नीली सी हैं और उनमें थक्के से जम गए हैं। तो चलो, मैंने हेल्पलाइन में बात करी थी कि थक्के का कुछ नहीं हो सकता, तो उसके लिए कोई दवाई वगैरह सर ये बता दीजिए मुझे। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू सर जी। देखिए, पहले तो बहुत मुबारक कि आपके पति की डायबिटीज़ कंट्रोल में है, और आप जैसी पतिव्रता स्त्रियां सब लोगों को नहीं मिलती जो अपने पति के लिए इतने परेशान रहते हो। तो आपके पति बहुत खुशनसीब हैं कि उन्हें एक ऐसी पत्नी मिली जो उनका बहुत ख्याल रखती है। और देखिए, जो इस तरह के मरीज़ जैसे आप हैं, तो इन्हें साइकिलिंग नहीं करनी और टांगों की कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। अगर एक्सरसाइज होती तो मैं आपको ज़रूर बताता। तो एक्सरसाइज की ही वजह से आपको कम फ़ायदा होता है। तो कोई भी एक्सरसाइज ना करें, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। कुछ दिन ऐसे दवा खा के देखें कि आपको कोई भी टांगों की, घुटनों की या कमर की एक्सरसाइज नहीं करनी। आप कुछ दिन ऐसे ही सादगी से दवा खा के देखें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। अगर आप में वेट ज़्यादा है तो थोड़ा वेट कम कर लें, तो जल्दी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, ये जो नीली नीली नसों का इन्होंने जिक्र किया है, हमने कई लोगों की भी देखी हैं, दिखती हैं, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता है या ये किस चीज़ का सिम्टम है? अच्छा, देखिए, नीली ही होती हैं नसें। हाँ, आप ये देखें, मेरी नीली नीली नसें जी जी, इनमें तकलीफ है, और ये तकलीफ चली जाएगी तो आपका ध्यान उधर नहीं जाएगा कि ये नीली हो रही है। नहीं तो नर्व को नीला ही होना चाहिए, और वो क्योंकि उसमें तकलीफ है तो वो ऊपर को उभरी हुई सी नज़र आ रही है। जिस दिन आपका ये दर्द कम होगा उस दिन आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा। त्रिलोकनाथ जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हाँ जी बहन जी, नमस्ते। जी नमस्कार सर। हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ, मुझे शुगर है जी। शुगर है आपको? हाँ। पूरी बात कर लीजिए सर। देखिए, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए, पूरी बात कीजिए। अच्छा, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। जय हिंद। बताइए, शुगर है और क्या है? शुगर है जी, शुगर कंट्रोल नहीं होती जी। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है जी। देखिए, जो दवा आप शुगर की खाते हैं वो तो खाना ही है, वो खाते रहें। एक दवा मैं बता रहा हूँ, मामूली सी है, देखने में मामूली सी है, लेकिन वो बड़ा तेज़ काम करती है। एक आता है गोंद जामुन, तो ये नकली भी आता है, असली लेना है। गोंद जामुन, जामुन का गोंद, बस एक चुटकी सुबह, एक चुटकी शाम आप ये खाया करें, और जो दवा खाते हैं वो भी खाते रहिए। आपकी शुगर कंट्रोल होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, जिन लोगों को शुगर हो जाती है तो इसके पहले से ही सिम्टम्स हम जान सकते हैं? क्या वो चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर को डिसबैलेंस कर देती हैं, जिससे कि हम टेस्ट के लिए जाएं कि हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है या शुगर की बीमारी हो रही है? देखिए, अब तो वैसे हर घर में एक शुगर टेस्ट करने की मशीन होनी चाहिए जी। असली तरीका तो ये है कि अब वो वक्त चला गया कि कभी किसी को इत्तेफाक से लाखों करोड़ों में शुगर होती थी। अब हर घर में एक शुगर का पेशेंट मौजूद रहता है, तो मशीन रखना ही चाहिए।
और शुगर की सिम्टम्स भी जान लीजिए कि अलग अलग होते हैं सबको। किसी का हलक सूखता है बहुत ज़्यादा, किसी के टांगों में झुनझुनी सी आती है, किसी को नींद बहुत आती है और ऐसा गिरा गिरा सा रहता है जैसे उसकी नींद पूरी नहीं हुई हो, और किसी को सुस्ती काहिली बहुत आती है, कुछ काम करने को दिल ही नहीं चाहता, सिर्फ सोने को दिल चाहता है। ये सिम्टम किसी को भी लगे तो अपनी शुगर ज़रूर टेस्ट कराएं। और अपने घरों में 2 चीज़ें मेरे कहने से रखा करिए, एक तो ब्लड प्रेशर मशीन और एक शुगर की मशीन। वैसे तो हर घर में इसका मरीज़ होता ही है, लेकिन ये मशीन रखा करिए, क्योंकि डायबिटीज़ कभी कभी चेक करना बड़ा अच्छा है। शुगर पेशेंट को भी डायबिटीज़ चेक करनी होती है, और ब्लड प्रेशर बार बार चेक करना बड़ी उम्र वालों को। जब भी ऐसा लगे कि उन्हें चक्कर से आ रहे हैं, उन्हें उल्टी सी आ रही है, उन्हें टेंशन ज़्यादा बढ़ रही है, तो ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक किया करें। जी।